कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की मौजूदा स्थिति बताते हुए कहा है कि पर्याप्त रूप से खाद और बीज की व्यवस्था है। हमारे किसानों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस के सवालों का जवाब देते मंत्री जी नजर आए। मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस खुद तो कुछ नहीं कर पाई और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारी इकोनॉमी दुनिया में जाननी पहचाननी लगी है, मगर कांग्रेस को इसमें भी दर्द हो रहा है। आज आपके बीच में मैं अपने विभाग के बारे में कुछ संक्षेप में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आप लोग को भी एक तरह से उत्सुकता होगी कि प्रदेश में खाद बीज और उर्वरक की स्थिति क्या है। वो अभी तक जो हमारा मांग है, उस मांग हमारा टोटल जो है सभी खाद मिला के 1,46,000 14,62 मीट्रिक टन इतना सभी खाद मिला के है, जिसमें कि यूरिया 712,000 मीट्रिक टन, डीएपी हमारे पास जो मांग है 310,000 मीट्रिक टन और 60,000 एमओपी होता है। इसी प्रकार से एनपीके 18 लाख मीट्रिक टन 18,000 वैसे और इसी प्रकार से हमारा एसएसपी ये करीब 2 लाख मीट्रिक टन का है। कुल योग जो मांग है ये 1,46,200 मीट्रिक टन का है। 1462 है। हाँ, 1462,000 ये मीट्रिक टन इतना हमारा टोटल मांग है। उसके अगेंस्ट में हमारी जो आपूर्ति है उसमें टोटल आपूर्ति हमारा 8,37,968 इतना मीट्रिक टन हमारी आपूर्ति है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो मांग है ये 14,62,000 मीट्रिक टन के अगेंस्ट में 8,37,000 टन है उपलब्ध है। ये पहली बार है कि जब बीज का पर्याप्त उपलब्धता हमारे पास है, कोई कमी नहीं है और बारिश जैसे जैसे प्रारंभ हो जाएगी वैसे वैसे सोसाइटियों तक सभी बीज हम उपलब्ध कराते जाएंगे और किसानों को उनके मांग के अनुरूप हम उन्हें खाद और बीज जो है उपलब्ध कराते जाएंगे। इसके अलावे हमारे जो भी मैदानी अमला होता है, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, ये अमला सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठता बल्कि मैदानी क्षेत्रों में, ज़मीनों में जाकर के भी काम करता है। ऐसे ज़मीनी अमलों के लिए विभाग की ओर से हम लोगों ने उनके लिए वाहन स्वीकृत कराया था और वाहन हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। उसकी भी सूची है। करीब हमारे पास अभी 28 वाहन हमने इन अमलों को उनकी दक्षता और बढ़ सके, उसका क्षमता और बढ़ सके और उसका लाभ जो है हमारे किसानों को मिले, इसके लिए ये वाहन हम उपलब्ध करा रहे हैं जो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो देखिए, तेंदुपत्ता के खरीदी एक निश्चित अवधि तक और उसी अवधि तक खरीदी होता है जब अच्छा पत्ती आए। तेंदुपत्ता से क्या बनेगा? उसका बीड़ी बनेगा। अब बीड़ी बनने लायक पत्ती जब तक आता है तब तक खरीदी होता है भाई। खराब पत्ती आएगा तो थोड़ा ही खरीदी करनी है। उसकी उपयोगिता जहां होगी, उस उपयोग के लायक होगा, उस उपयोग के लायक की वस्तु को खरीदा जाएगा।
तो इसलिए तेंदुपत्ता का जब तक अवधि मान लीजिए 5 दिन चला, 1 हफ्ता चला, 15 दिन तक अगर पत्ती अच्छा आएगा, 15 दिन तक हम खरीदी किए हैं, करते हैं। इसलिए इसमें कहीं नहीं है कि आप खराब पत्ती जो है, कचरा पत्ती, दूसरा पत्ती लाके खरीदो, ऐसे थोड़े होता है। अपने दिल दिमाग को पूरी तरह से दुरुस्त करना चाहिए। हमारे सरकार के समय में कोई पलायन नहीं कर सकता। अरे किस लिए पलायन करेगा? भरपेट उनको अनाज दे रहे हैं, खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं, हर महीने उनको जो है माताओं बहनों के उनके खाते में 1000 रुपया पैसे पहुंचा रहे हैं, हर गरीब का घर बनवा रहे हैं, कैसे पलायन करेगा? तो इस तरह से पलायनवादी नेता का बयान हो सकता है। हमारे ट्राइबल समाज के लोग जहाँ पे एक बार बस जाते हैं वहीं पे उनका देवी देवता स्थापित होता है। तो ऐसे लोग कभी पलायन नहीं करता, वो मिट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अपना घर बार को छोड़ेगा नहीं। ये अभी तक का है। अब उनका कौन सा मीटिंग चल रहा है तो उनको उनसे हम लोग का क्या लेना देना है? हमारी सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया जो भूतो न भविष्यति। मैं समझता हूँ कि एनडीए की सरकार रही हो उस समय, अगर नहीं होती, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होते तो आज इसकी घोषणा भी नहीं हुई होती और जातिगत आधार पे जनगणना करने का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है वो भी नहीं होता। कांग्रेस वाले क्या बात करेंगे? करना होता तो पहले क्यों नहीं किए? एक भी तो आदेश नहीं किए। तो इसलिए वो सब राजनीति के लिए इस तरह से बकवास बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि तथ्यात्मक रूप से अगर बात करें, सबको दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने इस बात को रखा है और घोषणा किया है कि अगला जो हमारा जनगणना होगा वो जातीय आधार पे सभी का, एक एक समाज, एक एक जाति का क्या आंकड़ा है, कितनी जनसंख्या है, किस गांव में, नगर में, वार्ड में, वो सभी जानकारी आ जाए। इनको कुछ भी करो, इनको क्या मतलब, अभी तक क्या चौथे आए तो इससे संतुष्टि नहीं हुआ, एक ही बार हम सीधे वहीं आ जाए। ये देश और दुनिया की इतिहास रचा गया है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से दुनिया में आज उसका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है, दुनिया में आज आर्थिक दृष्टि से हमारे आज एक साख बनी है और उसके बदौलत आज दुनिया में हमारी पोजीशन इकोनॉमिक दृष्टि से 3rd में हम आए हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बाकी कुछ लोग को कुछ कर नहीं पाए और जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए तरह तरह की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय उनका बयान है। मैं समझता हूँ कि हम लोग हर साल कृषि दिवस को एक राम बलराम के दिवस के रूप में भी घोषित किया है और बलराम जी, उनका हथियार कहिए कि हल है। तो उस त्रेता युग में भी कृषि का कितना महत्व था और साक्षात जो है भगवान बलराम को हम सब जो है पूजते भी हैं, जानते भी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह का टीका टिप्पणी करना अभी जो है उचित नहीं है। नहीं, निश्चित ही वो जैसे से देखिए होता क्या है कि अब शुरुआत हो गई, बारिश का चालू हो गया, खेती किसानी जैसे बढ़ता है वैसे जो है हमारा आवक भी वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा
हम उन्हें हमारा रेक संबंधित जिलों तक जो रेक पॉइंट है वहाँ तक हम लोग पहुँचाना शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ कि अभी किसानों को खेत तक जाने दीजिए, किसानों की कोई समस्या हम आने नहीं देंगे, उनकी सभी शिकायतों के लिए हम बैठे हैं, उनका हम निराकरण करेंगे। विपक्ष का ठीक है, अपनी बात वो रखें, और मैं समझता हूँ कि हम सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए हमारा मंत्रालय, हमारा विभाग काम कर रहा है, हम उसे किसी प्रकार से परेशान हैरान नहीं करेंगे। अब ऐसे खिसियानी बिल्ली खमहा नोचे कुछ इसी तरह से बात कर रहे हैं, इनको कहीं सफलता मिल नहीं रही है, हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है, तो कुछ भी उल की बातें कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।